हम जिस दुनिया के दौर में रहते हैं वहां पे रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड यूएस डॉलर है। यानी सबसे बड़ी ऊंची करेंसी जो दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल है वो है यूएस डॉलर। एंड इनफैक्ट जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड हम खुद भी, हमने कभी ऐसी दुनिया ही नहीं देखी जब यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं रही हो। पर ऐसी भी दुनिया थी। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ही बात करो तो द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड थी यूनाइटेड किंगडम एंड रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड थी ब्रिटिश पाउंड। बट वर्ल्ड वॉर 2 होता है, अमेरिका एकदम सुपर हीरो की तरह आ जाता है कि भाई मैंने सबको बचा लिया, अब जो मैं कहूँगा वही होगा। तो वो अपने सारे एलाइज सबको इकट्ठे करके ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई यूएस डॉलर के अगेंस्ट पेग हो जाएगी बाकी सारी करेंसीज उनके एलाइज की। और उस टाइम पर यूएस डॉलर बैक्ड था बाय गोल्ड। आज के डेट में इट इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड। आपको बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई यूएस डॉलर है तो किसी ना किसी चीज से तो बैक होता होगा, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये सब चेंज हुआ था 1971 में। इससे कई टाइम पहले तो फ्रीली इंटरचेंजेबल रहती थी करेंसी बिटवीन डॉलर एंड गोल्ड, बट अब उसके बाद इनको लगा कि भाई हमको गोल्ड वोल्ड की क्या जरूरत है, लोग वैसे ही यूएस डॉलर को ट्रस्ट करते हैं, तो क्यों हम अपने करेंसी को इतना ज्यादा लिमिट करें। क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व नहीं है, अगर आप नहीं बढ़ाते हो तो फिर आप प्रिंट भी नहीं कर सकते थ्योरेटिकली। एंड एट दैट टाइम जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था तब यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व था, जो था बेसिकली 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एंटायर गोल्ड रिजर्व। ये तो 1971 में होता है। ये लोग भले ही जो भी बोले रीजन ये था वो था, असली बात तो ये है कि भाई आप छाप ही नहीं सकते थे और करेंसी अनलेस आप और गोल्ड खरीदते। तो भाई 1971 में ये होता है। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऑन द यूएस डॉलर शेक होने लगता है, तो इनको लगता है भाई उसके बारे में हमको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर आता है पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे यूएस अपने एलाय सऊदी अरेबिया के पास जाता है और कहता है कि भाई ये जितना भी आपका तेल है ना, आप यूएस डॉलर में ही बेचो, और जो हमको बेचोगे तेल यूएस डॉलर के अगेंस्ट, उसके बदले में हम आपको डॉलर देंगे, साथ ही साथ आपको मिलिट्री इक्विपमेंट भी देंगे, ठीक है, ताकि आप खुद की रक्षा कर सको। और अगर आपको कोई अटैक करता है तो हम उसके अगेंस्ट जंग छेड़ देंगे। ये सब किया गया था डॉलर को मजबूत करने के लिए। एंड तभी से आता है पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट। एंड इसके बाद से सारे देश जो भी ऑयल एक्सपोर्टर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑयल एक्सपोर्ट करने लगते हैं ओनली अगेंस्ट डॉलर। मतलब अगर आप कोई और करेंसी लेके आओगे, रुपया लेके जाओगे, यूरो लेके जाओगे, तो वो अपना पेट्रोल आपको बेचेंगे ही नहीं। ये एक सॉर्ट ऑफ बैकिंग हो गई फॉर द यूएस डॉलर। तो भाई अब एक बार सेट हो गया यूएस डॉलर, इसको चैलेंज करने के लिए कोई और करेंसी भी नहीं थी, ठीक है, जो इसको चैलेंज कर सके। तो आपका एक गोल्ड का सिस्टम सेट था, उसको तो पीछे छोड़ दिया इन्होंने। एंड उसको पीछे छोड़ने के बाद इनकी प्रिंटिंग प्रेस हो गई चालू। ये लोग पैसे छापने लगे, दुनिया भर में अपने बॉन्ड्स बेचने लगे। एंड क्या था, इनका ही तो यूएस डॉलर है, जितना मर्जी चाहे छाप लो। एंड इसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने यूज किया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एंड अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी इनरिच किया बस पैसे छाप छाप के। एंड एट दैट टाइम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ही मानी जाती थी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। बट आज के डेट में 2026 में हम जहां बैठे हैं, डी डॉलराइजेशन चालू हो चुका है। एंड उसका बहुत ही बड़ा अच्छा रीजन है क्योंकि ये लोग सैंक्शंस यूज करने लगे एज अ वेपन। तो बेसिकली आपने पहले पूरी दुनिया में यूएस डॉलर फैला दिया, ऐसा टाइप का सिस्टम बना दिया कि यूएस डॉलर के बिना आप कुछ काम ही ना कर पाओ। अगर आप अपना पेट्रोल ही नहीं बेच पाओगे, पेट्रोल खरीद नहीं पाओगे, ठीक है, यू गेट द जिस्ट। अब प्रॉब्लम ये होने लगी जब आप उसको एज अ हथियार यूज करने लगे, आपने दुनिया भर में सैंक्शंस कर दिए। अगर इमेजिन करो आप किसी को सैंक्शन कर दो कि आप यूएस डॉलर ही नहीं यूज कर पाओगे, तो फिर क्या होगा आपका? आप जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, पेमेंट्स का सिस्टम है, उससे एकदम बाहर ही हो जाओगे। एंड यही सेम चीज की इन्होंने रशिया के अगेंस्ट। जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो लगा ही दिए, साथ ही साथ उनको जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम था, जो बेसिकली आप डॉलर मूव कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे इनको बाहर कर दिया। इनके रशिया के जो खुद के रिजर्व्स थे वो फ्रीज कर दिए इन्होंने, रशियंस के जो एसेट्स थे वो भी फ्रीज कर दिए। एंड ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ईरान के साथ भी इन्होंने ऐसा किया था। ईरान के जो $6 बिलियन रिजर्व थे उसी को फ्रीज कर दिया। मतलब आप ही का पैसा आप खुद ही नहीं ले सकते।